नमस्कार, आपका स्वागत है आज की टॉप लेटेस्ट 50 बेहतरीन खबरों के अंदर। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज देश विदेश की टॉप बेहतरीन 50 खबरें। सबसे पहले खबरों के अंदर आता है केंद्रीय बजट 2026 के प्रावधान पर अमल शुरू। केंद्र सरकार ने बजट 2026 के प्रावधानों पर आज से काम शुरू हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और डिफेंस सेक्टर को प्राथमिकता दी गई। मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स में आंशिक राहत लागू मानी जा रही है। स्टार्टअप्स और एमएसएमई के लिए क्रेडिट सपोर्ट बढ़ाया गया है। महंगाई पर सरकार की समीक्षा बैठक। खाद्य और रोजमर्रा की जरूरती कीमतों पर समीक्षा की गई। सरकार ने कहा दाल, चावल और गेहूं का स्टॉक पर्याप्त है। राज्यों को जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। रिजर्व बफर रिलीज करने पर भी चर्चा हुई। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं। तेल कंपनियों ने आज ईंधन के दाम स्थिर रखे। दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपये 72 पैसे और डीजल 89 रुपये 62 पैसे बना हुआ। लगातार कई दिनों से कीमतों में कोई बदलाव नजर नहीं आया। सरकार अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की स्थिति पर नजर रखे हुई है। संसद का बजट सत्र जारी। लोकसभा में आज विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर बहस हुई। विपक्ष ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सवाल उठाए। सरकार ने आर्थिक स्थिरता पर भरोसा दिलाया। सत्र के दौरान कई अहम विधेयक पेश होने हैं। दिल्ली में प्रदूषण स्तर सुधरा। आज दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया। पिछले हफ्ते की तुलना में हवा की गुणवत्ता थोड़ी सी बेहतर नजर आई। सरकार ने ग्रैब के कुछ प्रतिबंधों में ढील दी। विशेषज्ञों ने मौसम को राहत की वजह बताया। उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी शुरू। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जल्द शुरू होंगी। राज्य में 50 लाख से अधिक छात्र परीक्षा देंगे। नकल रोकने के लिए सख्त निगरानी के निर्देश हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी और उड़न दस्ते तैनात रहेंगे। बिहार में जाति सर्वे को लेकर राजनीतिक घमासान। जाति आधारित सर्वे के आंकड़ों पर विपक्ष ने सवाल उठाए। सरकार ने रिपोर्ट पूरी तरह से वैध बताया। मामला संसद तक पहुंचने की संभावना है। चुनावी माहौल में मुद्दा और तेज हो गया है। महाराष्ट्र में किसानों के लिए राहत पैकेज। सूखा प्रभावित इलाकों में किसानों को राहत देने का ऐलान। कर्ज पुनर्गठन और बिजली बिल में छूट शामिल है। राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को तुरंत अमल में लाने के आदेश दिए हैं। किसान संगठनों ने इसे आंशिक राहत बताया है। राजस्थान में ठंड का असर कम। राज्य में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। कोहरे से लोगों को राहत मिली। फसलों को नुकसान की आशंका कम हुई। मौसम विभाग ने सामान्य सर्दी की संभावना जताई। मध्य प्रदेश में निवेशकों का सम्मेलन। राज्य में नई औद्योगिक निवेश की चर्चा हुई। आईटी, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया गया। हजारों करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिलने की उम्मीद है। सरकार ने रोजगार सृजन का भरोसा दिया। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान तेज। सुरक्षा बलों ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया। कई संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई। सरकार ने हालात नियंत्रण में होने की बात कही है। स्थानीय प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। झारखंड में शिक्षक भर्ती परीक्षा आगे बढ़ी। राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षा की तारीखें घोषित की। हजारों रिक्त पदों को भरने की योजना है। युवाओं में भर्ती को लेकर उत्साह देखा गया। सरकार ने पारदर्शिता का भरोसा दिया। पश्चिम बंगाल में पंचायत विकास परियोजना, ग्रामीण सड़कों और पेयजल योजनाओं पर जोर दिया गया। राज्य सरकार ने फंड रिलीज किया। स्थानीय निकायों को समयबद्ध काम करने के निर्देश। विपक्ष ने निगरानी की मांग की। ओडिशा में चक्रवात से निपटने की तैयारी। तटीय इलाकों में आपदा प्रबंधन टीम अलर्ट पर। प्रशासन ने राहत शिविरों की व्यवस्था की। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। आंध्र प्रदेश में नई औद्योगिक नीति। राज्य सरकार ने निवेश आकर्षित करने की नीति घोषित की है। भूमि और बिजली में रियायतें देने का ऐलान किया। युवाओं को रोजगार देने पर जोर। उद्योग जगत ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। तेलंगाना में आईटी सेक्टर का विस्तार। हैदराबाद में नए टेक पार्क की घोषणा। हजारों नई नौकरियों की संभावना। सरकार ने स्टार्टअप को सपोर्ट देने की बात कही। आईटी कंपनियों का भरोसा बढ़ा। तमिलनाडु में भाषा विवाद फिर चर्चा में। राज्य सरकार और केंद्र के बीच बयानबाजी तेज। राजनीतिक दलों ने अपने अपने तर्क दिए। मामला शिक्षा और प्रशासन से जुड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में बहस और बढ़ सकती है। केरल में पर्यटन चरम सीमा पर। विदेशी और घरेलू पर्यटकों की संख्या बढ़ी। होटल और हाउस बोट बुकिंग लगभग फुल हैं। राज्य को अच्छी आमदनी की उम्मीद। सरकार ने सुरक्षा और सफाई पर जोर दिया। कर्नाटक में जल बंटवारे की बैठक हुई। राज्य सरकार ने विशेषज्ञों के साथ चर्चा की। पड़ोसी राज्यों के साथ संवाद पर जोर। किसानों के हितों को प्राथमिकता बताई गई। मामले पर केंद्र का सहयोग मांगा गया। गुजरात में एक्सप्रेसवे परियोजना तेज। राज्यों में नए एक्सप्रेसवे का काम प्रगति पर। यात्रा समय पर होने की उम्मीद है। उद्योग और व्यापार को लाभ मिलेगा। सरकार ने समय पर काम पूरा करने का निर्देश दिए हुए हैं। हरियाणा में एमएसपी पर किसानों की बैठक। किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग दोहराई। सरकार ने बातचीत का
आश्वासन दिया। संयुक्त किसान मंच ने आंदोलन की चेतावनी दी। मामले पर निगरानी रखी जा रही है। पंजाब में नशा विरोधी अभियान, राज्य पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। कई तस्करों को गिरफ्तार किया गया। युवाओं को जागरूक करने पर जोर, सरकार ने सख्ती जारी करने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित, ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। कई सड़कें अस्थायी रूप से बंद हुई। प्रशासन ने राहत दल तैनात किए। पर्यटकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारी, सड़कों और सुविधाओं पर काम तेज। श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखा गया। स्थानीय प्रशासन को निर्देश जारी, यात्रा सीजन से पहले निरीक्षण होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा समीक्षा बैठक, उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा हालात की समीक्षा, सीमा क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई गई। आम नागरिकों की सुरक्षा पर जोर, अधिकारियों को सतर्क रहने की निर्देश। लद्दाख में कड़ाके की ठंड, तापमान माइनस में दर्ज किया गया। जनजीवन प्रभावित, स्कूल बंद। प्रशासन ने जरूरी सेवाएं सुनिश्चित की। सेना और प्रशासन अभी अलर्ट मोड में है। असम में एनआरसी मुद्दा फिर सुर्खियों में, राजनीतिक दलों के बयान सामने आए। सरकार ने कानूनी प्रक्रिया का हवाला दिया। नागरिकों में असमंजस की स्थिति, मामला अदालतों में भी चल रहा है। मणिपुर में शांति बहाली की कोशिश, सरकार और समुदायों के बीच संवाद, सुरक्षा बलों की तैनाती जारी। हालात धीरे धीरे सामान्य होने का दावा। प्रशासन ने अफवाहों से बचने की अपील की। नागालैंड में विकास परियोजनाओं की समीक्षा, सरकार सड़क और बिजली परियोजनाओं पर चर्चा। केंद्र से अतिरिक्त फंड की मांग, स्थानीय रोजगार पर जोर, काम में तेजी लाने के निर्देश। त्रिपुरा में इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश, नई सड़क और पुल परियोजनाएं घोषित। सरकार ने बजट जारी किया। यातायात सुविधाएं बेहतर होने की उम्मीद है। स्थानीय व्यापार को फायदा होगा। दिल्ली में स्कूल फीस पर अभिभावकों की नाराजगी, कई निजी स्कूलों पर मनमानी फीस बढ़ाने का आरोप है। अभिभावकों ने शिक्षा विभाग को शिकायत दी है। सरकार ने जांच का आश्वासन दिया। मामला अदालत तक जा सकता है। मुंबई लोकल में नई एसी ट्रेन, रेलवे ने नए एसी लोकल सेवाएं बढ़ाई। यात्रियों को अधिक सुविधा मिलने की उम्मीद। पीक आवर्स में अतिरिक्त फेरे होंगे। किराए को लेकर चर्चाएं जारी हैं। पुणे में ट्रैफिक नियम सख्त, पुलिस ने चालान अभियान तेज किया। बिना हेलमेट और ओवर स्पीड पर कार्रवाई, ट्रैफिक सुधार को उद्देश्य बताया गया। लोगों से नियम मानने की अपील। लखनऊ में मेट्रो विस्तार परियोजना, नए रूट पर काम शुरू होने की तैयारी है। यातायात जाम से राहत मिलेगी। सरकार ने बजट आवंटित किया। काम तय सीमा में पूरा करने का लक्ष्य है। कानपुर में गंगा सफाई अभियान, नगर निगम और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई। औद्योगिक कचरे पर निगरानी बढ़ी। स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील। अभियान लगातार जारी रहेगा। पटना में फ्लाईओवर निर्माण तेज, शहर में जाम कम करने के लिए परियोजनाएं। निर्माण कार्य दिन रात चल रहा है। प्रशासन ने समय सीमा तय की। पूरा होने पर यातायात आसान होगा। भोपाल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, डिजिटल और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर काम। नए कैमरे और कंट्रोल रूम स्थापित। शहर को आधुनिक बनाने का लक्ष्य है। नागरिक सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है। इंदौर स्वच्छता रैंकिंग की तैयारी, नगर निगम ने विशेष सफाई अभियान चलाया गया। कचरा प्रबंधन पर सख्ती, नागरिकों से सहयोग मांगा गया। शहर शीर्ष रैंक बरकरार रखना चाहता है। जयपुर में पर्यटन गतिविधियों में बढ़ोतरी, सर्दियों में पर्यटकों की संख्या बढ़ी। होटल और गाइड्स को फायदा, सरकार ने सुविधाएं बढ़ाई। राज्य की अर्थव्यवस्था को सहारा। कोटा में छात्रों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन, हॉस्टल और कोचिंग पर निगरानी। मेंटल हेल्थ सपोर्ट पर जोर, प्रशासन ने हेल्पलाइन जारी की। अभिभावकों को भरोसा दिलाया गया। अहमदाबाद में उद्योग सम्मेलन, उद्योगपतियों और सरकार की बैठक। नए निवेश प्रस्तावों पर चर्चा। राज्य की आर्थिक लाभ की उम्मीद, रोजगार बढ़ाने पर जोर। सूरत में टेक्सटाइल निर्यात बढ़ा। पिछले साल की तुलना में निर्यात में इजाफा। स्थानीय उद्योग को फायदा, सरकार ने सब्सिडी योजना जारी रखी। व्यापारियों में उत्साह। राजकोट में जल संकट से निपटने की परियोजना, राज्य में जल संकट से निपटने की योजना। नगर निगम में वैकल्पिक जल स्रोत तलाशे। पानी की बर्बादी रोकने पर जोर। गर्मी से पहले तैयारी, लोगों से सहयोग की अपील। चेन्नई में बाढ़ नियंत्रण कार्य, नालों की सफाई तेज। जल भराव से बचाव की योजना। नगर निगम अलर्ट मोड पर, मानसून से पहले काम पूरा करने का लक्ष्य है। बेंगलुरु में स्टार्टअप फंडिंग बढ़ी। नई टेक कंपनियों को निवेश मिला। आईटी हब की छवि मजबूत, युवाओं को नए अवसर। सरकार ने समर्थन जारी रखा। हैदराबाद में साइबर क्राइम अलर्ट, पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर चेतावनी दी। नागरिकों से सावधान बरतने की अपील। विशेष साइबर सेल प्रक्रिया, शिकायतों से निपटने पर जोर। कोलकाता में मेट्रो विस्तार कार्य, नई लाइनों के निर्माण तेज। यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद। राज्य और केंद्र का सहयोग, परियोजनाओं की नियमित समीक्षा। भुवनेश्वर में खेल अकादमी योजना, युवाओं को खेल प्रशिक्षण देने की पहल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रस्तावित। राज्य सरकार ने बजट आवंटित किया। खिलाड़ियों को फायदा मिलेगा। रांची में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, नए अस्पताल और मेडिकल
सुविधाएं, ग्रामीण इलाकों पर विशेष ध्यान, सरकार ने डॉक्टरों की भर्ती तेज की, इलाज सुलभ होने की उम्मीद। और चलिए आप चलते हैं आज की आखिरी खबर के ऊपर, जिसमें है गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र फ्रंट विकास परियोजना। रिवर फ्रंट को पर्यटन केंद्र बनाने की योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर और सौंदर्यीकरण पर काम, स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, राज्य सरकार ने समयबद्ध लक्ष्य तय किया। अगर आपने अब तक न्यूज़ को सुना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको मिले हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।